बड़ी ईद से पहले महंगाई का बड़ा तूफान आ गया। हुकूमत ने आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 1 या 2 नहीं, 5 रुपए 40 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। डीजल 2 रुपए 54 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे इजाफा। लाइट डीजल की कीमत 1 रुपए 27 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 118 रुपए 9 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 116 रुपए 53 पैसे पर पहुंच गया। लाइट डीजल की नई कीमत 84 रुपए 31 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। आवाम पर ये पेट्रोल बम गिरा है, बिजली गिरा दी गई है। एक वायदा भी उसने अपना नहीं किया। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि हमने जी रिलीफ दिया, कैसा रिलीफ? अब वो तो 11 रुपए कहाँ की बात करें, तो आपने उल्टा 5 रुपए महंगा कर दिया। पे नजरसानी करें। 16 दिनों में पेट्रोल दूसरी बार महंगा। अवाम की चीखें निकल गईं। 15 दिन पहले पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे महंगा हुआ, आज फिर कीमत बढ़ा दी। एक माह में पेट्रोल 9 रुपए 53 पैसे महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पेट्रोल की ये सबसे ज्यादा कीमत है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने से हर चीज महंगी हो जाएगी। महंगाई के सताए शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। वजीर आजम ने अवाम को रिलीफ दिया है। शहबाज गिल की पेट्रोल महंगा करने पर अनोखी मंतक। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने के बायस पेट्रोल महंगा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान में तेल की कीमतें खित्ते में सबसे कम हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की वजाहतें। इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है। वो शख्स जंतर मंतर के जरिए, झाड़ फूंक के जरिए पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की किस्मतों के फैसले जंतर मंतर पर करने का जिम्मेदार है। पेट्रोल महंगा हो तो इमरान खान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्टेड वजीर आजम तो साइकिल पर ऑफिस जाता। मरीम नवाज का तंज, कहा 22 करोड़ अवाम के फैसले जंतर मंतर झाड़ फूंक से नहीं होते। इमरान खान पर कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करने का नया रिकॉर्ड बना दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का भी सख्त रद्द अमल। कहा सल्तनत नियाजिया के मुंशी ने पेट्रोल महंगा करने का ऐलान किया। सिलेक्टेड वजीर आजम के माली सहूलतकार कीमतें बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। एलपीजी भी 5 रुपए किलो महंगी, नई कीमत 165 रुपए हो गई। गिलगित में एलपीजी 185 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए इजाफे के साथ 1950 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 225 रुपए बढ़ गई। एक माह में तीसरी बार एलपीजी महंगी कर दी गई। अद्वियात पर एडवांस टैक्स, अवाम पर मजीद बोझ। मुख्तलिफ शहरों की मेडिसिन मार्केट्स में हड़ताल। मरीजों को अद्वियात के हुसूल में मुश्किलात का सामना। हुकूमत ने इलाज भी महंगा कर दिया। शहरियों का रद्द अमल। We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan, and we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan. अफगानिस्तान में अमन खित्ते की तरक्की के लिए बहुत अहम। पाकिस्तान हमसाया मुल्क में सियासी हल का ख्वाहा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे से खित्ते में इनकलाब आएगा। वजीर आजम का उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। इमरान खान और उज़्बेक सदर की मुलाकात, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन बढ़ाने, खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। ताशकंद में वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर आज़म, मेज़बान वफ्द की क़यादत उज़्बेक सदर ने की। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान $453 मिलियन के मुआहिदे तय। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम इमरान खान की कल अफगान सदर से मुलाकात मुतवक्के। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इशारा। कहते हैं अफगानिस्तान में अमन की ख्वाहिश हमसे ज्यादा किसी को नहीं। कहते हैं दिल्ली के साथ मुज़ाकरात का रास्ता श्रीनगर से जाता है। सुन लो कि नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान से हट जाओ। जेल में कत्ल करने की साजिश भी की। यौम हिसाब करीब है।
तुम्हारा यौम हिसाब करीब आ गया। अवाम और नवाज शरीफ के दरमियान से हट जाओ। जेल में नवाज शरीफ को कत्ल करने की साजिश की गई। इमरान खान अपने बड़ों को बता दो, नून लीग अब लड़ना सीख गई है। तमाम साजिशों के बावजूद आज भी जीतने के लिए तुम्हें बक्से उठाकर भागना पड़ता। सिलेक्टर्स और पिटा हुआ सिलेक्टेड सुन ले, अब चोरी की तो उल्टा नुकसान उठाओगे। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत बन गई तो ये पहाड़ भी गिरवी रख देगा। जब आया है इमरान, बिकेगा सारा पाकिस्तान। मरीम नवाज ने नया नारा लगा दिया। पिलंदरी में कहा, दुश्मनों ने नवाज शरीफ के साथ क्या जुल्म नहीं किया, मगर वो डटा रहा। तुम्हारी हुकूमत है, लाओ ढूंढ कर नवाज शरीफ का भारत में कौन सा कारोबार है। मुखालिफिन को चैलेंज। जो अबू सरदारी के हराम के कमाई पे जिसकी फरवर हुई है, सीधा अपनी सीवी लेके अमेरिका पहुंच गया, लंदन पहुंच गया, तो उसके बाद पिज्जे खा रहे हैं और बर्गर खा रहे हैं। फारूक हैदर इनका दरबारी बना हुआ था। कश्मीर में अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आ गए, मगर जो लंदन दवाई लेने गया था वो नहीं आया। जरदारी की बात करूं तो सिंध के वजीर बोलना शुरू हो जाते हैं। पर्ची चेयरमैन को भड़कों का जवाब मिलता रहेगा। पीपल्स पार्टी ने कराची को कचरे का ढेर बना दिया। विफाकी वजीर मुराद सईद का मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। नवाज शरीफ का पूरा टब्बर भगोड़ा, बेटी सजा याफ्ता है। मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठ बनाने वाली फैक्ट्री चला रही हैं। अगर आपकी रगों में कश्मीरी खून होता तो शादी पर मोदी नहीं हुर्रियत कयादत को मदऊ करते। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का जवाबी वार। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिवाय जेबें भरने के कुछ नहीं किया। मोदी और जंदाल के यार ने कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपा। इमरान खान नून लीग के बनाए मंसूबे नहीं चला सकते, मुल्क क्या चलाएंगे। मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी। कहा, ये पाकिस्तानी तारीख की नालायक तरीन हुकूमत है। 1.5 माह में लाहौर मेट्रो बस खराब होने का 5वां वाकया नाअहली की इंतहा है। बलोचिस्तान में खराब तर्ज़े हुक्मरानी ने इदारे तबाह कर दिए। दुनिया मरीख पर पहुंच गई, मगर बलोचिस्तान के लोगों को गैस नहीं मिलती। लोग पानी और बिजली से महरूम। सबसे ज्यादा करप्शन बलोचिस्तान में है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। ये गंदापुर इमरान का साथी है तो इमरान खान अवाम का गद्दार है। अवाम का गद्दार एक्चुअली है तो इमरान खान है। गंडापुर दरअसल गंदापुर हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो की तनकीद। कहते हैं, अली अमीन वजीर आजम के करीबी साथी, असल मुजरिम वजीर आजम हैं। सदर मुमलिकत का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। आरिफ अलवी को कौमी सलामती समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। साइबर सिक्योरिटी के शोबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने कौमी सलामती के लिए ISI की काविशों को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। जनरल नदीम रजा की HIT की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत। कामयाबियों की तारीफ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में टेक्नोलॉजी शराकतदारों के साथ मजीद ताउन पर जोर। पाकिस्तान के मजबूत दिफा की दलील। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की गोल्डन जुबली तकरीबात। पाक चीन दरीना दिफाई और देरपा इश्तराक की अजीम मिसाल। जदीद अल-खालिद टैंक बाहमी ताउन का शाहकार। आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स और APC बनाने में आला मुकाम। कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। मुशीरे सेहत डॉक्टर फैसल का ईद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का इंदिया। ज्यादा केसेस वाले इलाकों में पाबंदियां मजीद सख्त। सयाहती मुकामात पर सिर्फ वही दाखिल हो सकेगा जिसने वैक्सीन लगवाई हो। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है, भारतीय वायरस ने खित्ते के मुमालिक में तबाही मचा दी। अवाम वैक्सीन जरूर लगवाएं, SOPs पर अमल करें। सिंध में आज से रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद।
साहिल समंदर, तफरीही पार्क्स और सिनेमा हॉल्स भी बंद। सफर के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखना लाजमी करार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। कल से 8वीं जमात तक स्कूल बंद और 9वीं और अगली क्लासेस के सिर्फ इम्तहानात लिए जाएंगे। पाबंदियों का इतलाक 31 जुलाई तक रहेगा। बलोचिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 11% तक बढ़ गई। सूबाई तर्जुमान लियाकत शाहवानी का कहना है वैक्सीनेशन ना कराने वाला सरकारी मुलाजिम दफ्तर दाखिल नहीं हो सकेगा। सूबे में कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद होंगे। 14 बड़े शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वैक्सीनेशन का आगाज। कोरोना की चौथी लहर के खतरनाक वार, मजीद 47 मरीज जां बहक, 2545 नए केस रिपोर्ट। कोरोना की मुस्बत शरह 5.2% रही। सिंध की MPA नुसरत सहर अब्बासी, 2 बेटियां, शौहर भी कोरोना का शिकार। पाकिस्तानियों के लिए लाजमी तस्दीक शुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का मामला। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की कोशिशें रंग ले आईं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के लिए अपना ही हुक्मनामा वापस ले लिया। अफगान तालिबान ने जंग बंदी की मशरूत पेशकश कर दी। तालिबान ने 7000 कैदियों की रिहाई और अक़वाम मुत्तहिदा ब्लैक लिस्ट से नाम खारिज कराने के बदले अफगान हुकूमत को 3 माह के लिए सीज फायर की पेशकश कर दी। सूबा बादगैस में मुज़ाकरात के बाद तालिबान और सूबाई हुकूमत के दरमियान सीज फायर शुरू। तालिबान का 217 अजला पर कब्जे का दावा, 112 अजला में झड़पें जारी। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती खोल दिया गया। पैदल अफराद की आमद-ओ-रफ्त जारी, तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। बाबे दोस्ती को गुज़श्ता रोज स्पिन बोल्डिक पर तालिबान के कब्जे के बाद बंद किया गया था। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू का कहना है हमारी फोर्सेज अलर्ट, चमन बॉर्डर पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। 18 और 19 जुलाई को अफगान अमन कॉन्फ्रेंस होगी। मुलतवी होने की इत्तलात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का सबसे बड़ा हामी, किसी खला के हरगिज़ हामी नहीं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मजीद अफगान मुहाजिरीन लेने के मुतहम्मिल नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला पंजाब का लाहौर में एशिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल लगाने का ऐलान। उस्मान बुजदार का कहना है साबिक दौर में कंक्रीट के पहाड़ खड़े करके शहर का हुलिया बिगाड़ दिया गया। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस, नैब ने आसिफ जरदारी से कल जवाब तलब कर लिया। इन्वेस्टिगेशन विंग में जवाब जमा कराने की हिदायत। नैब ने इससे कबल साबिक सदर से 24 जून को जवाब मांगा था। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान भी शरीक। कहा 500 के करीब तलबा के मुस्तकबिल का मसला है। अगर अदालत ने नोटिस ना लिया तो खुद अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। सिंध हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना होगा।